क्या? सूद खाने वाले से खुलेआम अलल ऐलान जंग का ऐलान किया है अल्लाह ताला ने। अच्छा, अब उसमें इंटरेस्ट अगर आ रही है तो मैं जाकर उसे मना नहीं करी। अगर आपने कहा आप इंटरेस्ट में नहीं बिलीव करते, मैं इंटरेस्ट के खिलाफ हूँ। तो फिर लेती क्यों बदलना चाहिए, लेती क्यों है? सिस्टम को बदलना चाहिए। सूद लेने वाले की सजा क्या हुई? सूद लेने खाने वाले की मैं बता रहा हूँ 36 मरतबा जो जिना करने के मुतरादिफ गुनाह हो सकता है वो उसकी सजा है। नरेंद्र मोदी से और दीगर आरबीआई के गवर्नरों से क्या सजा होनी खुदा चाहिए? की वास्ते इस्लामिक बैंकिंग बना दो इन 25 अच्छा, करोड़ मुसलमानों के लिए। इस्लामिक बैंकिंग नहीं हो सकती आज के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। मुसलमानों को ये कह के कि आपने अगर सूद किया आप जहन्नुम में जाएंगे या 36 जना की आपको सजा होगी, वो बेचारे सीधे साधे मुसलमान अपने ही पैसों को रोक के ना बिजनेस कर सकते ना कुछ कर सकते। सच और झूठ का फर्क साबित हो। और सच और झूठ का ये है कि यहीं बैठ के वही लोग जो कहते हैं हम सूद लेते हैं वो कहते हैं सूद हराम है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक फ़तह है और एक बार फिर आपके सामने फ़तह का फतवा लेके हाजिर हुआ हूँ। क्या ये मुमकिन है कि इस्लाम के बताए हुए असूलों और मुसलमानों के कवानीन का गलत इस्तेमाल करके मुस्लिम लोगों को ही उनका इस्तेसाल किया जा रहा है या उनका नुकसान हो रहा है या उन्हें पीछे रखा जा रहा है? बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ हैं अब्दुल रकीब साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस, चेन्नई से आए हैं। वेलकम टू द स्टूडियो। अमीरा शेरवानी साहब हैं, बिजनेस वूमेन हैं, फेमिनिस्ट हैं, मौलाना हुसैन के ख़ास इख्तलाफात हैं जो इस शो पे भी देखे गए हैं, जहाँ इनको मारने की भी कोशिश की गई। शबनम सिद्दीकी हैं, बिजनेस वूमेन हैं, लेदर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, थोड़ी बहुत शायरी भी करती हैं। और मौलाना जाकिर हुसैन कासमी साहब हैं सहारनपुर से। आपका भी वेलकम इस शो के अंदर आने का। आज मौजू है फतह के फतवे पे, इस्लामिक बैंकिंग पे। भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 18 करोड़ है, लेकिन माना जाता है कि बड़ी संख्या में आम मुसलमान देश के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है। बैंकों की व्यवस्था ब्याज पर आधारित है और इस्लाम में ब्याज लेना और देना दोनों हराम माना गया है। पिछले साल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट फ्री यानी ब्याज मुक्त बैंकिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए पारंपरिक बैंकों में इस्लामिक विंडो खोलने का प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा जेद्दा के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी गुजरात में अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के विरोधी ये दलील देते हैं कि भारत जैसे सेक्युलर देश में मजहबी बैंक के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ये भी कि इस्लामिक बैंक से आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तारिक फतह का कहना है कि ब्याज के बिना बैंकिंग संभव ही नहीं है, और इस्लामिक बैंकिंग में भी आम आदमी की नाक इधर से नहीं तो उधर से ही सही, आकर पकड़ी जरूर जाएगी। फतह का फतवा है कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर भारतीय मुसलमानों को देश की अर्थव्यवस्था से अलग थलग करने की साजिश बंद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले अब्दुल रकीब साहब से तवज्जो होऊंगा। आप तो इस्लामिक बैंकिंग के प्रोटैगनिस्ट हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये इस पहले तो बैकग्राउंड बताइए कि ये बार बार खबर आती है कि इंडिया के अंदर इस्लामिक बैंकिंग होने वाली है, फिर उसका आता है कि नहीं हो रही है, फिर कहते हैं पुराना आरबीआई का रिकमेंडेशन था, अब ये नई ताज़ा खबर आई है कि एक नॉन प्रॉफिट बैंक बनने को जा रहा है। 3 अनाउंसमेंट्स में से कौन सा अनाउंसमेंट सही है? कौन सा? जो पहला आया कि आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड इट, फिर आया कि इट हैज़ नॉट, और अब एक नया अनाउंसमेंट आया है कि एक बैंक यहाँ बनेगा जिसके अंदर अरब इंटरेस्ट होगा और जो इस्लामिक बैंकिंग करेगा। नहीं, ये इन तीनों में कौन सा सही है? मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं। सुनिए, इसमें क्या है, रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उसमें है कि इस्लामिक बैंकिंग नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसमें विंडो, इंटरेस्ट फ्री विंडो आ सकता है।
सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इनमें खबर कौन सी सही है? नहीं, ये सही है जी। क्या इस्लामिक बैंकिंग नहीं हो सकती आज के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, लेकिन इंटरेस्ट फ्री विंडो आ सकती है विद नोटिफिकेशन विद गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। शबनम सिद्दीकी साहब, आपका बिजनेस है, आप लेदर गुड्स इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं चाइना में, दुनिया भर में। आपका कहीं ऐसी रुकावट आपको पेश आई जहाँ लोगों ने कहा कि आपकी आमदनी क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड है, क्योंकि आप कमर्शियल बैंक से पैदा नहीं, तो वो आमदनी हराम है, या आप पे को कभी ज़रूरत पड़ी हो या बैंक से कोई दिक्कत हुई हो? नहीं, मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही रिलीजियस पॉइंट से, ना ही नॉर्मल। मैं बहुत यूजुअली नॉर्मल तरीके से कमर्शियल बैंक से आप एडवांस लेती हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट है, लाइन ऑफ उस पे इंटरेस्ट पे करती होंगी आप? पे करती हूँ। अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सुना आपकी तो प्रॉपर्टीज भी आप कहती हैं, इन्वेस्ट भी करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? स्टॉक मार्केट्स में डालती हूँ। मैं अपना पैसा कम से कम सूद पे रखती हूँ। हाँ। अब जो जरूरी है, मैं हिंदुस्तान में रह रही हूँ, क्योंकि सूद मुझको शाइलॉक द जू की याद आ जाती है। मुझको सूदखोरी, जी, सूदखोरी मुझको बिल्कुल नहीं पसंद पे है। तो नजर ऐसा मत करें, शेक्सपियर आई अंडरस्टैंड। नहीं, ये जरा जेब नहीं देता। सूद जो है, सूद ने उद्योग में चलाती हूँ। छोटे छोटे तो गैम्बलिंग, आपको स्टॉक मार्केट की गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करते, स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? तो आप बैंकिंग नहीं करती मतलब? बहुत कम। देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं करते, हिंदुस्तान में है तो बैंक अकाउंट तो है, तो आप और थोड़ा बहुत पैसा नहीं। अब उसमें इंटरेस्ट अगर आ रही है तो मैं जाकर उसे मना नहीं करी। मगर आपने कहा आप इंटरेस्ट में नहीं बिलीव करती? मैं इंटरेस्ट के खिलाफ हूं, और तो सिस्टम को बदलना चाहिए। लेती क्यों है? सिस्टम को बदलना चाहिए, और इसको मैं अपना मिनिमम पैसा बैंक में रखती हूँ, मैक्सिमम पैसा मार्केट में लगा के रखती हूँ, और स्टडी करके। सट्टा नहीं खेलती मैं। मतलब इंटरेस्ट लेती हैं सट्टा, और अच्छी कंपनी जो अच्छी चीजें बना रही हैं। अब मैं अपने देश की प्रगति में हिस्सेदार हूँ। अब क्या ये मुमकिन है कि सूद के खिलाफ हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट जहाँ स्टॉक की गैम्बलिंग होती है, शॉर्ट सेलिंग होती है, हाई सेलिंग होती है, इसमें कोई तजाद नज़र आता है आपको? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल करता हूँ। जी जी, ज़रूर करिए। आपका ये शो चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। नहीं, बैंकिंग पे करें ना। मैं आ रहा हूँ। हाँ। आपको जवाब दूंगा तसल्ली बख्श। आप चूँकि बहैसियत आलिम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस शो का नाम फतेह का फतवा रखा। ये तो हो चुकी बहस, फतवे मुझ पे लग चुके हैं। मुझे मेरी गर्दन काटने की बात हो चुकी है। मुझे कहने दीजिए। ना, मैं सवाल हम बैंकिंग पे कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको कहने दीजिए आप क्यों कह रहे हैं? आप वो तो बाद में चाय पी के करेंगे। हम शरिया बैंकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं कौन? एक लफ्ज ही तो आपको बोलना है, मैं कोई ज्यादा थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, आपको पता है, एक लफ्ज बोलना है आपको। मेरे भैया, इसके सब पता है। आपने फतवे लगाए मुझ पे, ये थोड़ा सा मुझे बताना होगा। ऐसा क्यों झूठ बोलने का शौक है आपको? इन्होंने समझाया, आप भी हमें समझाइए। आप पता है, आपसे पूछा मैंने, क्या आप बददियानती की ये हालत है? क्या आप मुझे सवाल करते नहीं? आप तो मैंने आपसे, मुझे कोई चीज महसूस हुई यहाँ बैठकर? नहीं, आप बता, एंकर से शो के बाद बताइएगा। आप मुझे बैठिएगा, चलिएगा मेरे साथ। हाँ, आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं किसी और का? 5, 6, 10, 25 लोग बैठे में, आप अपना एजेंडा लेके आ गए हैं। जी, बताइए। आप आमिना की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, इस सिलसिले में बात ये है, जो वो कह रही हैं अपनी जगह पर ठीक है, वो सूद नहीं लेना चाहती हैं, सूद से बचना चाहती हैं। नहीं, वो लेती हैं, ये तय हो गया। ये तो अब उनके मुंह में अल्फाज ना डाले, ये तो तय हो गया कि वो लेती हैं, लेकिन वो सूद को गलत समझती हैं। ये तो एक तजाद हो गया जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। मेरी बात 18% सूद पर मेरी बात उद्योगपतियों को लोन दिया जाता है। देखिए, आप मर जाते हैं। मेरी बात, ये जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम, अरे मैं आपके पास आता हूँ, शोषण करता है और इसको बदलने की जरूरत है। यू बीइंग रूड। हमने जानकारों से पूछा कि वो शरिया या इस्लामिक बैंकिंग से क्या समझते हैं। नॉर्मल बैंकिंग में होता यह है कि फाइनेंशियर या बैंक जो होती है वो पैसा देती है और कोई रिस्क नहीं लेती है। इस्लामिक बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में ये होता है कि जो पैसा दिया जाता है बिज़नेस के लिए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिस्क शेयर किया जाता है। और हमारा मुतालबा ये है इस्लामिक बैंकिंग के सिलसिले में, क्योंकि मुसलमान ब्याज ना लेते हैं ना देते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सेक्टर से बहुत दूर हैं। अगर कोई विंडो इस तरह ओपन की जाती है तो मुसलमान उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि 2 चीज़ें हैं, एक सूद है, एक रिबा है, इंटरेस्ट और
यूजरी, ये दो लफ्ज़ हैं। यूजरी जो है वो गैर कानूनी है दुनिया के हर मुल्क में। यूजरी का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप उसके माने नहीं समझ पाए उर्दू में, वो होता है कि इंटरेस्ट, उतना इंटरेस्ट जिससे देने वाले का और लेने वाले का, और ख़ास तौर पे जो जिससे लिया जाता है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो। इन दो चीज़ों में से मैं समझता हूं कि इस्लाम के अंदर रिबा पे पाबंदी है। आप किसी से घोड़ी किराए पे लेंगे, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, ऊँटनी वापस आएगी, आप वापस देंगे। साइकिल किराए पे लेते हैं, उसका रेंट देते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेंट है उस पैसे पे जो आप थोड़ी देर के लिए लेते हैं कि हमें 6 महीने के लिए जाना है, इन्होंने एक्सपोर्ट करना है, इनको यहाँ से लेदर गुड्स भेजने चीन, उससे लाइन ऑफ क्रेडिट ली, उसका इंटरेस्ट पे किया, उस पैसे का किराए की बहुत। वो सूद जो अफगानिस्तान में बहुत एक ज़माने में चला करता था कि पैसा लिया और उसके अंदर फैमिली बिक जाती थी, उसके अंदर चाइल्ड स्लेवरी हो रही है, आज तक भी हिंदुस्तान में भी पैसा दिया, बच्चे देने पड़ते थे उसमें, उस पे पाबंदी है इस्लाम की हर सूरत। हमारे यहाँ, मेरी उससे आप करेक्ट कर दीजिए, समझा दीजिएगा कि इन दो चीज़ों के बीच में हमारे उलमा फ़र्क ही नहीं देख रहे कि इंटरेस्ट क्या है और यूजरी क्या है। सूद और सूदखोरी ये दो अलग चीज़ें। तो आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम रिबा को सूद से क्यों मिला रहे हैं? दरअसल रिबा के माना ही तो सूद हैं। इस्लाम ने फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिली रिबा व मुकिलिही व कातिबिही व शाहिदै। जी जी जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा के बारे में लानत फरमाई। हाँ। खाने वाले को भी, खिलाने वाले को भी, बिल्कुल, और उस रिबा को जो लिख रहा है उसके ऊपर भी लानत फरमाई। और उस रिबा के सूद के लेन देन के वक्त जो वहाँ सूद का लफ्ज़ नहीं है सर उसमें, और उस रिबा के लेन देन के वक्त जो वहाँ हाजिर हैं या ताउन कर रहे हैं किसी शक्ल का, उनके ऊपर भी लानत फरमाई है। अब रिबा की तारीफ फुक़हाए किराम ने जिस पर इज्तिमा हुआ है क्या फरमाई है कि हम जिन्स को हम जिन्स के बदले बिला इवद इजाफे की शर्त लगा देना। अब आप जो यूजरी की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें पैसे को जमा करके या देकर कुछ दिन के लिए, उसके बाद पैसा ही तो लिया जा रहा है। हाँ, बिला इवज लिया जा रहा है, और क्या बिला इवज इजाफे के साथ लिया जा रहा है, कितना इजाफे के साथ लिया जा, यही तो रिबा है। हाँ, तो यही तो सूद है। तो फिर इसी को तो सूद कहते हैं। कौन सूद और सूदखोरी में आपके लिहाज से कोई फर्क नहीं है। सूदखोरी एक ही बात, ये कौन सी बात, एक ही चीज है, ये कौन सी बात है? हो गई बात। तो आप यूजरी और इंटरेस्ट को एक ही समझती हैं? कोरिलेटेड तो है सर। नहीं, कोरिलेटेड तो हीट और फायर भी होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बिजनेसमैन हैं, कि यूजरी और इंटरेस्ट मोर और लेस एक ही चीज है। मोर और लेस एक ही चीज है। तो फिर यूजरी पे पाबंदी क्यों है? क्रिमिनल लॉ क्यों है अराउंड द वर्ल्ड? और इंटरेस्ट तो पूरी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ही चल रहा है, मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है। हमने जानकारों से ये पूछा कि वो सूद और रिबा, यानी सूद और सूदखोरी, या इंटरेस्ट और यूजरी में क्या फ़र्क समझते हैं? कम्युनिटी के कुछ लीडर्स का सवाल है कि वो कोशिश करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट अलग है और यूजरी अलग है। ये एक बहुत लेट का कॉन्सेप्ट है। जब क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस था, और क्रिमिनल ऑफेंस होने की वजह से बाद में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक उन्होंने रेट तय किया कि ये नॉर्मल रेट है और इसके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेटिव रेट है वो प्रोहिबिटेड है। तो नॉर्मल रेट को उन्होंने इंटरेस्ट कहा, और जो एक्सप्लॉयटेटिव रेट उनकी नज़र में था उसको उन्होंने यूजरी कहा, और फिर वहाँ का जो मजहबी तबका था उसने यूजरी को प्रोहिबिट किया। आप मुसलमान कम्युनिटी को कब तक पीछे रखेंगे कि वो ना पैसा मांग सकें बैंक से बिजनेस के लिए और ना कर सकें कुछ? क्योंकि जो लोग मांग के इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, उनसे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बेतहाशा हिंदुस्तान में बिजनेसमैन है मुसलमान, जो सूद पे आपके साथ बैठी हैं, ये मांगती बैंक से, देते हैं सूद। आपने कभी उन लोगों पर फतवा लगाया कि जो सूद के साथ काम करते हैं वो हराम का काम कर रहे हैं?
कि सूद हराम है तो उसके नहीं, आपने फतवा लगाया कि सूद का पैसा लेने वाला हराम की खा रहा है। हाँ, सूद हराम है ना। मैंने आपसे तो फिर से पूछता हूँ, आपने कोई ऐसा फतवा लगाया है जिसमें कहा गया हो कि क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान जो तिजारत कर रहे हैं वो सूद ले रहे हैं, वो उनकी आमदनी हराम है? सूद के साथ जो आमदनी मिल जाएगी वो हराम है। आपने फतवा दिया है इस पे कोई? मैं कौन होता हूँ फतवा? अरे आप मौलाना हैं साहब? नहीं, मैं तो मौलाना हूँ, लेकिन हमारे अकाबिर ने दिया है। दिया है? अच्छा, इस पे फतवा कहाँ मना किया गया है? ना, मैं अपनी इल्म के लिए कहा कि देवबंद दारुल उलूम उन्होंने फतवा कहा है कि जो लोग सूद की खाते हैं वो हराम की खाते हैं। सूद के साथ जो भी आमदनी मिल जाएगी, आप तो कह रहे हो सूद खाने की, सूद के साथ अगर हलाल आमदनी भी मिला दी जी तो पूरी की पूरी हराम हो जाएगी। बताइए, आप तो हो गए हराम। हो गए तो हो गए। आप बताइए, जीना तो बचाना है। आप बिजनेस ऐसे मेरे घर का मजहब तो नहीं है। कभी बैंक से अल्लाह ताला ने क्या नहीं लेते आप? सॉरी, फाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह। अल्लाह ने फरमाया क्या? सूद खाने वाले से खुलेआम अलल ऐलान जंग का ऐलान किया है अल्लाह ताला ने। अच्छा, तो आप इसको अपना और मेरे घर का मसला समझ रहे हैं? नहीं, तो आप बताइए आप इसको। और हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूद की कबाहत और शनात बयान। सूद लेने वाले की सजा क्या है? खाने की और सूद की कबाहत क्या फरमाई? 36 मरतबा जिना करने के मुतरादिफ करार दिया गया है। उसकी सजा क्या हुई? किसकी सजा? सूद लेने वाले की सजा क्या हुई? सूद लेने वाले की सजा मैं बता रहा हूँ, 36 मरतबा जो जिना करने के मुतरादिफ गुनाह हो सकता है वो उसकी सजा है। ये यानी अब आप एक चीज पर गौर करिए, एक चीज पर गौर करिए, आप एक चीज पर गौर करिए, एक चीज पर वो तो ये कह रहे हैं उद्योग को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उद्योग पिछड़ा जा रहा है। मजबूरी की हालत में, इस्तरारी कैफियत में हम एक चीज पर गौर करिए। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी एक प्लीज, आप ये बताइए की तरह है, ये सही बात है, मैं इसको मानती हूँ। 1937 और 39 1937 और 39 में जी हिंदुस्तान की आजादी से पहले शरी एक्ट को लागू किया गया और अंग्रेजों ने नहीं, अंग्रेज ने किया। बोलिए। अंग्रेज के से पहले जो मुगल बादशाहों के वक्त में शरी एक्ट था उसको उन्होंने रिन्यू किया। किस मुगल का शरिया? 37 और 39 में मुगल बादशाह आपने कहा कि शरिया एक्ट था। शरी एप्लीकेशन, शरी एक्ट किस मौलवी, किस मुगल की बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। अरे मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे बात। 37 और 39 वो तो अंग्रेज का एप्लीकेशन को माना गया है भाई, वो तो अंग्रेज का है। मुगल पीरियड में शरी एप्लीकेशन को मानने के बाद आप किस मुगल की बात कर रहे हैं? यहाँ इस्लामिक बैंकिंग का निजाम बनाया जाए इन 25 करोड़ मुसलमानों के लिए जो सूद से बच सके। अच्छा, अब आज इतनी परेशानी है इस वक्त हमारे सामने कि हज का फार्म भर रहे हैं हज का मुसलमान और उनको पैसे बैंक से जमा करने पड़ रहे हैं। सब्सिडी आप दे रहे हैं तो सब्सिडी क्यों लेते हैं आप? उसके अंदर हज की सब्सिडी क्यों लेते हैं आप? 25 करोड़ मुसलमानों के लिए हज का टिकट सबसे ज्यादा महंगा टिकट है। 100 गुना टिकट ये भी बड़ा चालू कर रहे हैं, लेकिन सूद नहीं खाएंगे। न सूद लेंगे न देंगे। और हमारी बिल्कुल इल्तिजा है हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, नरेंद्र मोदी से और दीगर RBI के गवर्नरों से, क्या सजा होनी चाहिए? के वास्ते इस्लामिक बैंकिंग बना दो इन 25 करोड़ मुसलमानों जो मुसलमान, उसको इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग कहूंगी, पूरे देश के लिए बना दो ताकि पूरे देश को कोई बात नहीं जाएगी, ये देश को सूद ना देना पड़े, मेरे हिंदू भाइयों को भी ना देना पड़े। रिजर्व बैंक कहती है कि इसे जो है मैं आपसे छोटा सवाल कोई भी ले सकता है। इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पूछ लेने दें। कोई ऐसा आपका नुकसान नहीं होगा। आप क्या, आपने कहा कि 36 जना के बराबर है सूद की आमदनी लेना। आपको पता है कि हिंदुस्तान में इन्फोसिस भी मुस्लिम की कंपनी है, उनसे कभी आपने जाके कहा है कि आप 36 जना करने वाले हैं, आप जो आमदनी खा रहे हैं सूद की, और आपको सजा होनी चाहिए? किसको नहीं कहा है हमने? नहीं, हम तो दरखास्तें कर रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, जमीयत उलमा हिंद, मेरी बात सुनिए आप। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की है, जमीयत उलमा हिंद ने कोशिश की है। देवबंद के अंदर मुस्लिम फंड है, मुस्लिम फंड के नाम से एक बैंक है जो बगैर सूद के, बगैर किसी रिबा के लोगों को कर्जे पर पैसे देता है और लोगों के पैसे महफूज रखता है। मेरी बात सुनिए, कुछ और रहा हूं, जवाब आप कुछ और देते हैं। हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। अरे होगी, ऐसे छोटे छोटे बैंक बना दीजिए। अरे मौलाना साहब, मैं तो कहती हूँ ये मेरे हिंदू भाई बहनों को भी ये मेरे इंटरेस्ट फ्री पैसा अगर देश में आ जाएगा तो उद्योग तो उछल पड़ेगा हमारा। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरा फिर वो जलेबी वाली बात।
आऊंगा। मैं सजा क्या है और आप क्या सजा देना चाहते हैं? मैं बहुत ख्वाहिश के साथ आपसे डिबेट करने आया हूँ जी। आप मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप ये कर रहे थे और मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अपने आदमी है। लोगों ने वैसे बैन की पता नहीं किस चीज की है, मेरे से कल जो साहब ने बात की, परसों पिछले हफ्ते बात की, मैंने कहा मैं आऊंगा एक में, किसी में भी आऊंगा, रोज बेच तरह। खैर इस वक्त बात ये गरीब आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे अपने घर के ज्यादातर हिंदुस्तान के मुसलमान मैं अपनी बात दे रहा हूँ, हिंदू भी गरीब ही हैं। मैं मसलन गरीब हूँ और मुझे बैंक से पैसे चाहिए, मुझे बैंक से पैसे चाहिए। अब बैंक का सिस्टम सूद के साथ पैसा देगा, आप नहीं ले रहे। क्या ये सहूलत मुसलमानों को नहीं दी जा सकती है कि बगैर सूद के उनको दुनिया भर के मुसलमान ले रहे हैं, बगैर सूद के मुसलमान ले रहा है। मुसलमान सूद पर कर्ज नहीं ले रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? पूरा मुल्क कर्ज पे चल रहा है पूरा। मुझे आप बताइए इस्लामिक मुल्क की हालत इतनी मुल्क की हालत हो रही है, सिस्टम की कमी है, जितना बढ़ सकता आप सिस्टम कितना खराब हो गया। आप फतेह साहब सिस्टम पर बात करिए, मैं कह रहा हूँ आप मुसलमानों की सजा पर बात मत करिए, आप सिस्टम की खराबी पर बात करिए। आप कोई कंट्री बताएंगे जहाँ पे आप सिस्टम की खराबी पर बात करिए, आप मुसलमानों की सजा पर बात न करिए। इस्लामिक मुल्क का नाम आप बताएंगे जो अपने नेशनल डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट ना ले रहा हो? अरे वो ना नहीं, मैं ऐसा भी को इंटरेस्ट why can't I get a question? ये सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा नहीं, सबका इधर घूमिए ना, इधर सवाल कीजिए ना, एक ही तरफ घूम गए हैं आप। मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं जी प्लीज, आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग। मैं आपसे कहा कि कोई इस्लामिक कंट्री है जो अपने नेशनल एक्सचेकर जो डिपॉजिट्स जो है वो विदाउट इंटरेस्ट रखे हुए। मौलवी साहब, मैं जो बात करने जा रहा हूँ इंडिया के बारे में, मैंने केरला के बारे में बोला कि लोग मैं दुनिया भर के देखिए, मुझे जो है मेरे अमल हैं, मेरा कंडक्ट है, दूसरा कोई हाकिम क्या कर रहा है बाहर की दुनिया में, इट इज अप टू फॉर मी माई सेल्फ एंड माई कंट्रीमैन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अच्छा, अगला सूरत आती है आपको? नहीं देखिए, आपको अगली सूरत आती है उसकी? नहीं मैं, यू नो दैट, फतेह साहब पढ़ के बता दीजिए। फतेह साहब, ये देखिए, ये जलेबियां और ये झूठ बहुत जब्ती है। झूठ का बोल क्यों? आप अगली सूरत पढ़ के बताइए, अगली पढ़िए और उसका मतलब भी बताइए, जाने दें उस बात को। मुझे कुरान की कोई सूरत नहीं आती, मगर मुझे पता है कि सूद बहुत ही घातक है, मेरे देश के लिए घातक है। सूद को हटना चाहिए, मेरे हिंदू मुसलमान सब भाइयों बहनों को बिना सूद के पैसा मिलना चाहिए, उद्योग को आगे बढ़ना चाहिए, इसी में भारत की खुशहाली है। जय। मैं एक बात जानता हूं और सच के अलावा सिर्फ सच बोलूंगा कि इस इस्लामिक बैंकिंग पे सबसे गरीब मुसलमानों का इस्तेसाल होता है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। जब ये कहते हैं कि हम सूद नहीं लेते घर की ओनरशिप में, ये उसी सूद का नाम रखते हैं फी, और फी जो होती है जिसको सूद का नाम हटा के कैंसिल करके फी कर दिया, वो 1% ज्यादा होती है लाइबोर, वो इंटरेस्ट रेट जो लंदन में तय होता है दुनिया के हर बैंकिंग सिस्टम के लिए। मुसलमानों को ये कह के कि आपने अगर सूद लिया आप जहन्नुम में जाएंगे या 36 जना की आपको सजा होगी, वो बेचारे सीधे साधे मुसलमान अपने ही पैसों को रोक के ना बिजनेस कर सकते ना कुछ कर सकते। जब घर खरीदते, मैं आपको अपने शहर टोरंटो का बताऊं, 200 लोगों को बेईमानी करके ये कहा गया कि बैंक से अगर मॉर्गेज लिया तो तुम जहन्नुम में जाओगे। डर के मारे लोगों ने 200 फैमिलीज ने घर लिए एक इस्लामिक बैंक से, जहां सब इंटरेस्ट दे रहे हैं 3-3.5%, वो फी कह रहा है 5%। उस बैंक के लोगों ने 200 घरों को बर्बाद किया, 18 किलो सोना बैग में भर के कनाडा से गायब हो गए। इस्लामिक बैंकिंग थी, आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। मुझ पे इल्जाम भी लगा कि मैं पता नहीं सबूत नहीं पेश कर पा रहा इस बात का, लेकिन जब तक ये कैथोलिक चर्च में था कि पादरी कहेगा कि इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हें चिट्ठी देता हूं जन्नत की, वो भी हमें पता है, उसके खिलाफ कई 100 साल लड़ाई हुई। आज सूद और रिबा को कह रहे हैं एक ही बात। ये सुनने को आ रहा है कि करेंसी थी रसूलुल्लाह के जमाने में, ये इस्लामिक बैंकिंग के प्रमोटर कह रहे हैं। हमें ये नहीं बता रहे कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो पिसा हुआ है, दबा हुआ है, जो आगे बढ़ सकता है क्रेडिट फाइनेंसिंग के साथ,
उसे कह रहे हैं कि ये तो हराम है। 36 जना की सजा, एक जना की सजा आपको पता है क्या है? सजाए मौत, गर्दन कटना या पथराव से मारना। मौलाना साहब कह रहे हैं 36 जना। यहां पे इस मुल्क में लाखों हिंदुस्तानी मुसलमान सूद पे बैंक से कर्जा लेते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं ताकि वो अपने बच्चों को तालीम दिला सकें, बढ़ सके। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं इस दुनिया में, सबसे ज्यादा जमहूरियत हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा रुकावट भी हिंदुस्तान में। क्यों? आप इंडोनेशिया जाके देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क। बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए। पाकिस्तान जहां शरिया बैंकिंग शुरू हुई, क्या तबाही मची कि उससे बचने के लिए शिया मुसलमानों ने अपने आप को शिया डिक्लेयर कर दिया कि हमारा वो जो ज़कात कट रहा है वो रुके। कब तक हिंदुस्तान के मुसलमान इसी चक्कर में दबे रहेंगे कि उन पे मौलानाओं का खौफ हो कि अगर तुमने ये किया तो तुम गुनाहगार। जवाब में किसी को पता नहीं है कि करेंसी कब आई, सूद और जो कुरान में लिखा है उसमें फर्क क्या है। और हम आज इसीलिए बैठे कर रहे हैं हमारे फतह साहब, मालूम नहीं है बोल के आप कैसे इल्जाम लगाते हैं? आपको मालूम नहीं है कुरान और सुन्नत आपने पढ़ी है क्या? बिल्कुल पढ़ी, आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी नहीं है। आप इस किस्म के फतवे नहीं लगा सकते। आपके हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। आपको कैसे पता कि मैंने नहीं पढ़ी? इसलिए कि आप ऊपर से वही आई, आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। आपने क्या कहा? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात कर रहे हैं। कैसे? आपने ठेका लिया?